सेमेस्टर वन स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के सेमेस्टर वन के जितना भी स्टूडेंट्स हो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर यू। अगर तुम इस बार नया एडमिशन लिए हो, CCF करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क के अंडर हो, 4 इयर्स का ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर तुम BA BSc BCom में हो, उसको भी उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? एक नोटिस कल 18 दिसंबर को निकला था यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, जैसे तुम मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये नोटिस क्या है? रिलेटेड टू सिंडिकेट मीटिंग और एग्जाम्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। इस नोटिस में बोला गया है कि जितना भी ऑड सेमेस्टर हो, मतलब सिंस तुम्हारा 4 साल का ग्रेजुएशन है, तो सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 7, सेमेस्टर 8, ये 8 सेमेस्टर होगा, जिसमें से ऑड मतलब 1, 3, 5 एंड 7, ये 4 सेमेस्टर ऑड सेमेस्टर्स होता है। तो इसका जो एग्जामिनेशंस होगा वो दिसंबर एंड जनवरी में होगा। एंड इवेंट सेमेस्टर मतलब 2, 4, 6 एंड 8, ये सेमेस्टर का एग्जामिनेशन जो होगा वो जून एंड जुलाई में। यूनिवर्सिटी ने ये बोल दिया कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। अगर तुम्हारा 75% अटेंडेंस ना हो तो तुम एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हो। लेकिन इसमें मैं तुमको एक सजेशन देना चाहता हूँ। अगर तुम कॉलेजेस में 3 से 4 दिन जाते हो हर हफ्ते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा, एक और चीज़ यूनिवर्सिटी ने बोला है कि जिसका 60 से 75% अटेंडेंस होगा, उन लोगों को एक फीस भरना पड़ेगा, जो होगा कॉन्डोनेशन फीस। ना व्हाट इज दैट कॉन्डोनेशन फीस? तो जनरली अगर तुम्हारा अटेंडेंस लो हुआ तो तुमको एक फीस देना पड़ेगा, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 100 रुपया के करीब हो सकता है ये फीस। अब अटेंडेंस का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा, ये तुम्हारे मन में एक संशय है। तो एडमिशन जिस दिन हुआ या क्लास जिस दिन स्टार्ट हुआ, इन दोनों में से लेटर जो होगा वो होगा। मतलब क्या है कि सर सपोज करो कि तुम एडमिशन लिया सितंबर में, कॉलेज स्टार्ट हुआ अगस्त में, तो तुम्हारा जो परसेंटेज क्राइटेरिया होगा वो सितंबर से कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर तुमने एडमिशन लिया अगस्त में और कॉलेज स्टार्ट होगा सितंबर में, तो सितंबर से ही होगा। तो मतलब दोनों में से जो लोअर होगा उस बेसिस पे अटेंडेंस परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा, और उस बेसिस पे देखा जाएगा तुमने कितना अटेंड किया और उसका परसेंटेज कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर एग्जामिनेशंस तो होगा, तो इसका पासिंग परसेंटेज क्या है? तो 30% इज द पास क्राइटेरिया। बोथ दोनों में तुमको 30% लाना पड़ेगा, मतलब इंटरनल में भी तुमको 30% लाना पड़ेगा, एंड जो एग्जाम्स होगा जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगा उसमें भी 30% लाना पड़ेगा। दोनों में इंडिविजुअली 30% लाना पड़ेगा। मतलब सपोज करो अगर फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 तुम्हारा पेपर है, उसमें 75 एंड 25 है, तो 75 में भी 30% तुमको लाना पड़ेगा, एंड 25 में भी 30% लाना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे सर 75 में 30%, तो सर आपका 22.5 होता है, तो 23 पकड़ के चलो। 23 is your pass mark for 75 marks, and 7 to 8 is your 7 marks is your pass mark for तुम्हारा इंटरनल एग्जामिनेशन। तो 23 + 7 दोनों मिला के तुम्हारा 30 होता है। अब 30 अगर तुमको मिल गया दोनों इंडिविजुअली में, तभी जाके पास हो गए। अब तुम बोलोगे सर अगर मेरा आउट ऑफ 75 मेरा अगर 40 आ जाए, एंड आउट ऑफ 25 मेरा अगर 5 या 6 आ जाए, तो फेल हो जाओ। दोनों में पास करना पड़ेगा। सपोज करो इंटरनल में तुमको ज़्यादा मिल गया, सपोज करो तुमको 20 मिल गया, एंड ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम में तुमको 10 आया, तभी तुम 30 हो, फिर भी तुम फेल हो जाओगे। तो दोनों में इंडिविजुअली तुमको पास करना पड़ेगा। एक और चीज़ अच्छा किया है यूनिवर्सिटी ने, ग्रेस मार्क का प्रोविजन डाल दिया। व्हाट इज ग्रेस मार्क? सपोज करो फिनेंशियल अकाउंटिंग में, जैसे मैंने तुमको बोला 23 जो पास मार्क, अगर तुमको 22 आ जाता है तो 1 मार्क यूनिवर्सिटी ग्रहण कर देगा और तुमको पास करा देगा। 1 मार्क तुमको ग्रेस मार्क दे देगा और पास करा देगा। मतलब किसी कारण से अगर 75 में 22 आता है तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन है कि सर
अगर मेरा ग्रेजुएशन किसी कारण से पूरा 8 सेमेस्टर नहीं कर पाया तो व्हाट विल बी द प्रोविजन। तो देखो, अगर तुम सेकेंड सेमेस्टर के बाद, ठीक है, अपना पढ़ाई छोड़ देते हो तो तुमको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, प्रोवाइडेड दोनों सेमेस्टर तुम पास कर लिया। उसके बाद अगर किसी कारण से 4 सेमेस्टर, मतलब सेकेंड ईयर में तुम अगर छोड़ देते हो तो तुमको मिलेगा डिप्लोमा इन कॉमर्स। और किसी कारण से अगर 6 सेमेस्टर में तुम पढ़ाई छोड़ देते हो तो तुम बीकॉम जनरल कंसिडर करोगे। एंड अगर 8 सेमेस्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो तुम्हारा आइदर, ठीक है, तुम्हारा ऑनर्स विथ रिसर्च हो सकता है या नॉर्मल ऑनर्स हो सकता है। अब आता हूँ, ठीक है, लेकिन एक चीज़ इसमें इंक्लूड कर लेना कि तुमको हर सेमेस्टर में सारा सब्जेक्ट्स पास करना पड़ेगा। जो चीज़ मैं बोलने वाला हूँ कि देखो, अगर किसी कारण से 6 सेमेस्टर तक तुम्हारा टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ SGPA 4 नहीं हुआ तो तुम 7 सेमेस्टर प्रोमोट नहीं हो पाओगे, और उस बेसिस पे तुम्हारा जो डिग्री 6 सेमेस्टर में ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी दे देगा तुमको। 7 सेमेस्टर यू विल नॉट बी प्रोमोटेड। कहाँ पे? अगर तुम्हारा 4 SGPA नहीं हुआ या 30% मिनिमम अचीवमेंट नहीं हुआ तो तुमको 6 सेमेस्टर के बाद यूनिवर्सिटी एक जनरल डिग्री तुमको दे देगा। 7 सेमेस्टर में पहुंचने से पहले 6 सेमेस्टर तक अगर तुम्हारा 7.5 SGPA से ज़्यादा हुआ तो तुमको ऑनर्स विथ रिसर्च दे देगा, और किसी कारण से अगर 7.5 से कम हुआ तो ऑनर्स विदाउट रिसर्च, मतलब नॉर्मल ऑनर्स डिग्री ये हो जाएगा। स्टूडेंट अगर किसी कारण से अपना सेमेस्टर का एग्जामिनेशन नहीं दे पाया, क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कि अटेंडेंस लो हो तो कॉलेज अथॉरिटीज तुमको अलाउ नहीं किए सेमेस्टर एग्जाम। सपोज करो तुम 3rd सेमेस्टर में हो और 3rd सेमेस्टर का एग्जामिनेशन तुम बैठ नहीं पाया। क्यों बैठ नहीं पाया? हो सकता है कि तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, तबीयत खराब हुआ, फैमिली में कुछ अर्जेंसी हो गया, या कॉलेज ने तुमको बैठने ही नहीं दिया ड्यू टू लो अटेंडेंस या कुछ और कंडीशंस के कारण। तो 3rd सेमेस्टर तो तुम नहीं दे पाया, अब ऑटोमेटिकली तुम 4th सेमेस्टर में प्रमोट हो जाओगे 4th सेमेस्टर में प्रमोट हो जाओगे। लेकिन 5th सेमेस्टर में तुम प्रोमोट नहीं हो पाओगे। 4th सेमेस्टर तुम अच्छे से कंप्लीट कर लिया, लेकिन 5th सेमेस्टर में प्रोमोट नहीं हो पाओगे। अब तुम बोलोगे सर क्या 4th के बाद तो 5th होता है, लेकिन तुमने तो 3rd कंप्लीट नहीं किया, तो तुमको पहले 4th के बाद 3rd कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर तुम 5th, ठीक है, 3rd कंप्लीट करने के बाद तुम 6th सेमेस्टर में जाओगे और फिर 5th कंप्लीट करोगे। इस तरह से तुम्हारा होगा। मेजर पेपर का ही एकमात्र रिव्यू एंड रीचेक हो सकता है। अगर किसी कारण से किसी को कम मार्क्स आया किसी और सब्जेक्ट्स में तो उसका रिव्यू एंड रीचेक नहीं हो सकता है। एकमात्र जितना भी मेजर पेपर होगा, मतलब जो ऑनर्स पेपर होगा, उसी का रिव्यू एंड रीचेक पॉसिबल होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब कर देना ताकि आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा तुमको मिल जाए, ठीक है। और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ताकि सबको ये मालूम पड़ जाए, ठीक है। तो टिल दैट टाइम, थैंक यू फ्रॉम जॉय सर क्लासेस। गुड लक।